ओ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे योग प्रेमियों, प्यारे शिक्षार्थियों, आप सभी का आज एक बार पुनः दिल की अनंत गहराइयों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति के बारे में बताने के लिए स्वागत है। आप सभी सीखिए, जानिए और लोगों को बताइए, दूर दूर तक फैलाइए। फैलता वही है जो फैलाया जाता है। बात उसी की होती है जो बात की जाती है। हिंदी में एक कहावत है, बातई हाथी पाइए, बातई हाथी पाँव। बात से हाथी को वश में कर सकते हैं और अपनी बात से हाथी का पाँव आपके ऊपर भी आ सकता है। इसलिए सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में आप कैसी और किस तरह की बात कर रहे हैं। आज हम 21वीं सदी में वो चमत्कार कर रहे हैं जिस चमत्कार की हमें और आपको ज़रूरत है। जो चमत्कार करता है, नमस्कार भी उसी को लोग करते हैं। और इसलिए चमत्कार करना छुई मुई का खेल नहीं है। चमत्कार वही लोग करते हैं जो कुछ लोग होते हैं, गिने चुने मुट्ठी भर के लोग होते हैं जो चमत्कार करते हैं। और इसलिए मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं हैं और वो चमत्कार कर जाते हैं। प्यारे साथियों, आपने सोचा है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दिन रात की भागा दौड़ हम करते रहते हैं। चारों तरफ से हम वो कोशिश करते हैं जिससे कि अधिक से अधिक धनोपार्जन हो सके। ऐसे में हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना भूल जाते हैं। जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे? इसलिए शरीर जो है, जो व्याधियों का घर है, जो रोगों का घर है, उसे सुरक्षित रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्यारे साथियों, क्या होता है कि कुछ लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिलती, जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हुआ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लोगों ने खूब मेहनत किया लेकिन उन्हें सफलता अभी कम मिली। बात ये रही कि जर्मनी से, इटली से होते हुए भारत में पदार्पण किया, जबकि भारत के अंदर ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं। भारत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार की दवाइयाँ जो है यहाँ उपलब्ध हैं। आयुर्वेद अपने चरमोत्कर्ष पर है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्यों पीछे रह गया? इसका एक कारण रहा। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निनाना। हितयन हित पशु पक्षी जाना, आगम निगम पुराण बखाना। प्यारे साथियों, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निनाना। पिछले दशकों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टरों में एक मतता नहीं थी। जब एक मत डॉक्टर हुए तो आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बिल भी पास हो गया।
ऐसे में यह जानने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी किस पद्धति से और कैसे कार्य करती है। प्यारे साथियों, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत अच्छा कार्य आपके शरीर में कर सकती है। बहुत अच्छी दवाइयाँ इसकी बनती हैं और जो दवाइयाँ बनती हैं वो बड़ी कारगर होती हैं। इसका कारण है कि कारण उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाली दवाइयों को दिया जाता है तो आपके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों की समाप्ति हो जाती है। कैसे समाप्ति हो जाती है? तब समाप्ति होती है जब हमारे शरीर में जो रोग है उससे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में ही विकसित हो जाती है। आपके शरीर में कब लड़ने की क्षमता विकसित होगी? आप लड़ने में कब कामयाब होंगे? जब आपके शरीर में ताकत होगी, जब आपकी कोशिकाओं में जान होगी, है ना। जब आपकी कोशिकाओं में जान होगी, जब आपके शरीर में ताकत होगी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और लड़ सकते हैं, लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब जान ही नहीं होगी तो कहाँ से लड़ेंगे? और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका तंत्रिका तंत्र, जो आपका नर्वस सिस्टम है, ये बहुत मजबूत होना चाहिए। नर्वस सिस्टम कब मजबूत होगा? जब आपके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी दवाइयों, ऐसी औषधियों, ऐसी चीज़ों, ऐसे भोज्य पदार्थों, ऐसे पौष्टिक आहारों को खाएंगे, पिएंगे, योगा करेंगे, योगाभ्यास करेंगे तब। और ये तभी हो सकता है जब आप करेंगे। हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस भावे तस फल चाखा। इस संसार में कर्म ही प्रमुख है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए आज हम आपको वो विधि बताने जा रहे हैं जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी काम करती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयाँ जिस विधि से फायदा करती हैं वह कारण बताने जा रहा। आपके शरीर में हाथ, पैर, पेट, हृदय, गला, मुख, नाक, कान, आँख और आँख के ऊपर का जो भाग है ये मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क, और ये मस्तिष्क तब काम करता है जब आपका शरीर यानी कि सभी अंग स्वस्थ होते हैं। सभी अंग जब स्वस्थ होते हैं तभी काम करता है। देखिए, शरीर के मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों का बहुत बड़ा तालमेल है, बहुत बड़ा संबंध है। और जब वह संबंध आप समझ लेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपके शरीर कैसे स्वस्थ रह सकती है। आपके शरीर में जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में ज्ञानेंद्रिय तंत्र पाया जाता है जिसमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड इस अवस्था में होता है। ध्यान दीजिए, जहाँ पर मेरा हाथ है पीछे वाला और ऊपर वाला जो है, ऐसे इस अवस्था में हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स पाया जाता है। और इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स में कोशिकाएं पाई जाती हैं, न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं। आपको बताना चाहूँगा, न्यूरॉन सेल्स हमारे मस्तिष्क में 10 बिलियन से भी ज़्यादा पाई जाती हैं। और 10 बिलियन से ज़्यादा जो न्यूरॉन सेल्स पाई जाती हैं वो किस लिए पाई जाती हैं, क्यों पाई जाती हैं, उनका काम क्या है? उनका काम यही है कि हमारे शरीर में जो याददाश्त चीज़ें हैं, मेमोरी की चीज़ें हैं, जो हम याद करते हैं, जो हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो सब हमारे मेमोरी में ही जाता है। और मेमोरी में तब जाता है जब न्यूरॉन सेल्स में सारी सूचनाएं एकत्रित होती हैं। और न्यूरॉन सेल्स में तभी सूचनाएं एकत्रित होती हैं
जा कर के जमा होती हैं जब आप न्यूरॉन सेल्स को चार्ज करते हैं। जिस तरह से हमारी बैटरी, जो मोबाइल की बैटरी होती है या सेल की बैटरी होती है, उसको चार्ज किया जाता है, तब जा कर के उससे प्रकाश निकलता है या मोबाइल हमारी चलती है या हमारा लैपटॉप या कोई भी यंत्र चलता है। उसी तरह से सेम यही कंडीशन है हमारे शरीर के अंदर भी, सेम कंडीशन है। हमारे न्यूरॉन सेल्स में भिन्न भिन्न प्रकार की नई नई चीज़ों से चार्ज करते हैं। और वो नई नई चीज़ें क्या होती हैं साथियों? आप जानते हैं कि आँखों को क्या पसंद है? हरियाली। दिमाग को क्या पसंद है? शांति। जीवा को क्या पसंद है? स्वाद। आपकी नाक को क्या पसंद है? घ्राणपिंड को क्या पसंद है? अच्छे सुगंधित द्रव्य पदार्थ। कान को क्या पसंद है? अच्छी अच्छी म्यूजिक, अच्छे अच्छे संगीत, अच्छी बातें। और इस त्वचा को क्या पसंद है? सुंदर चीज़ों को स्पर्श करना। जैसे गुलाब के फूल को जब हम तोड़ते हैं और गुलाब के फूल को हम टच भी करना चाहते हैं, तो हमारे शरीर की त्वचा का यह गुण होता है। ऐसे ही हर अंग का अपना अपना अलग अलग गुण होता है। इसी तरह से हमें हमारे अंदर जो छवि होती है, जो क्षमता होती है, जो सुनने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, जानने की क्षमता होती है, करने की क्षमता होती है, देखने की क्षमता होती है, छूने टच करने की क्षमता होती है, जीवन में बहुत नई नई संभावनाओं को जानने, समझने और देखने और दिखाने की क्षमता होती है। वह क्या होती है? सोच समझ करके काम करने की क्षमता। एक कवि ने क्या कहा है? लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज मैं जो बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, इसका सीधे ट्रांसलेट जर्मन लैंग्वेज में जर्मनी में हो रहा है। बहुत सारे डॉक्टर जो है जर्मनी में भी हमें सुन रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ, हिंदी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की मिट्टी में और हिंदुस्तान के पहाड़ों में, हिंदुस्तान के झरनों में, हिंदुस्तान के नदियों के किनारे पाई जाने वाली औषधियों में, जंगलों में पाई जाने वाली औषधियों में वो ताकत है जिससे दुनिया के असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक किया जा सकता है। प्यारे साथियों, योग प्रेमियों, योग शिक्षकों, चिकित्सकों, आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ। जब हमारे घ्राणपिंड जो होते हैं वो अच्छी तरह से हमारी नाकें अच्छे सुगंध को सूंघती हैं, इत्र या केवड़े का, गुलाब का महक आपके कानों, आपके जो है नाकों से होते हुए जब आपके अंदर जाती है और आपके कानों से जब अच्छी म्यूजिक सुनाई देती है, और वो आपके शरीर में कैसे लगता है? क्योंकि इन्हीं चीज़ों से, अच्छी चीज़ों से ही हमारी जो न्यूरॉन सेल्स हैं वो क्या होती हैं? चार्ज होती हैं। और चार्ज तब होगी जब आप अच्छे काम करेंगे, अच्छी चीज़ों को खाएंगे, अच्छी चीज़ों को पिएंगे, अच्छी चीज़ों को सुनेंगे, अच्छी चीज़ों को स्पर्श करेंगे और अच्छी बात करेंगे, अच्छी लोगों के संपर्क में रहेंगे। सत्संग क्या कहा गया? बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ जग जननी कहावा। बहुत ही भाग्य होता है तो इस शरीर का हमें, जो मानव शरीर है वो मिलती है और इस शरीर का जन्म होता है। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ जग जननी कहावा, ऐसा कहाँ कहा गया? रामचरितमानस में। तो इस तरह से हमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिएटिविटी करनी चाहिए। हमारे ब्रेन में बड़ी ताकत है। ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है ना, वो बहुत
तेजी के साथ वो सेल फॉर्मेशन करती है। द्विसूत्री विभाजन होता है, डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन आप सभी साइंटिस्ट जानते होंगे। मेरे साइंटिस्टों और वैज्ञानिकों जो जर्मनी में हमें सुन पा रहे हैं, उन वैज्ञानिकों को मैं नतमस्तक हूँ, उनसे नमन करता हूँ। प्यारे शिक्षार्थियों, प्यारे योग प्रेमियों, प्यारे चिकित्सकों, डॉक्टरों, एक बात जानो कि अगर हम अच्छी तरह से ध्यान दें तो अपने ब्रेन को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अपने मेडिटेशन के द्वारा। और ये मेडिटेशन कहाँ पर है? भारत के अंदर। योगा कहाँ पर जन्म हुआ? भारत के अंदर। अब इस ब्रेन से संबंधित क्या चीज़ है आप जानते हैं ना? ब्रेन से संबंधित वातावरण है। वातावरण में मिलने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें कहाँ पर है? पेड़ पौधे, झील, झरने, तालाब, नदियाँ कहाँ पर हैं? वातावरण में है। और हरियाली कहाँ पर है? औषधियाँ कहाँ पर है? वातावरण में है। और वो वातावरण के साथ साथ जब हमारे शरीर का जन्म होता है तभी हम जुड़ जाते हैं। इवन जब हमारे माता पिता के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, और हमारे जो हमें गुणसूत्र मिलता है वो भी इन्वायरमेंट से ही प्राप्त होता है। और वो माता के गर्भ में जब हम रहते हैं 9 महीने तक, तो उस समय भी हम जो है वातावरण से ही संबंधित रखते हैं अपने आप को। तो हमें वातावरण से संबंध जो भी चीज़ें हैं उन सभी से हमारा बड़ा गहरा लगाव हो जाता है। अब जब वातावरण में जो विद्यमान है, जो पेड़ पौधे विद्यमान है, वनस्पतियाँ विद्यमान है, शाक पतवार विद्यमान हैं, वो सभी जो उपलब्ध है, जो हमें आसानी से मिल जाती हैं, उनको जब हम सेवन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, तो वो दवाइयाँ हमें बहुत फ़ायदा करती हैं। कारण ये है कि वातावरण से हमारा संबंध रहा है और हमारे न्यूरॉन का संबंध रहा है, हमारे सेल का संबंध रहा है। और सेल जो है हमारे ब्रेन में पाई जाती है और वो सेल जो है सीधे सीधे न्यूरॉन से संबंधित होती है। वो न्यूरॉन सीधे सीधे जो है हमारा वातावरण से संबंधित होता है, एनवायरनमेंट से संबंधित होता है। और वो जो है वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समाहित किए हुए होती हैं। प्यारे साथियों, आपको ये जानना चाहिए कि हम जब नई नई चीज़ों को, नई नई अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनते हैं जो हमें पसंद होती हैं, तो हमें बड़ा आनंद आता है। क्यों आनंद आता है पता है आपको? क्योंकि आपका न्यूरॉन सेल्स जो है चार्ज होता है। और जब न्यूरॉन सेल्स चार्ज होते हैं तो आपके अंदर एक विशेष प्रकार का आनंद होता है। जब आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं उससे बड़ी खुशी होती है। खुशी में क्या होता है? आपका न्यूरॉन जो है चार्ज होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हंसी क्यों आती है? हंसी तब आती है जब न्यूरॉन सेल्स आपके ब्रेन में हंसते हैं, न्यूरॉन सेल्स में खुशी आती है। न्यूरॉन सेल्स जब चार्ज होते हैं तब आपको हंसी आती है, तब आपकी खुशी आती है, तब आपको आनंद प्राप्त होता है। प्यारे साथियों, आनंद तभी प्राप्त होता है जब आनंद की तरफ हम अग्रोन्मुख होते हैं और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या है इस दुनिया में, क्या रखा है? आइए खुशी से जीवन जीजिए। आप जानते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयाँ क्यों फ़ायदा इतना करती हैं? क्योंकि जो वनस्पतियाँ हैं वो हमेशा खुश रहती हैं। एक उगते हुए पौधे को देखो, एक खिलते हुए फूल को देखो, वो मुस्कुराता हुआ नजर आता है, दिखाई देगा, खिल रहा है, खिलखिला रही है। कली बनी और कली से फूल बना, और जब कली से जो है फूल खिलता हुआ नजर आएगा तो गुलाब का फूल देखिए, ऐसा लगता है कि खिलखिला कर हंस रहा है, हमें चिढ़ा रहा है। तो हमारी स्मृति भी जब उसको देखते हैं तो वो याददाश्त जो है तेज हो जाती है और हमारे न्यूरॉन सेल्स चार्ज हो जाते हैं। और इसी तरह से जब वनस्पतियों को, उनकी हरियालियों को और उनके दवाइयों को, उनके पत्तों के रसों को, फूलों के रसों को, उनके अर्कों को, जड़ों के रसों को
तनों के रसों को, उनके अर्कों को, उनके चूर्ण को हम खाते हैं, टैबलेट के रूप में खाते हैं, अर्क के रूप में पीते हैं, तो हमें क्या होता है, हमारे अंदर वो खुशी आ जाती है जो उनके अंदर खुशी है। क्योंकि मैंने क्या बताया, हमारे अंदर एक चीज़ है, वो खींचने की पावर, मैग्नेटिक पावर। और हम खींचते कहाँ से हैं, बाहर वातावरण से। वातावरण से जो मिलता है वो किससे मिलता है, पेड़ पौधों वनस्पतियों से। और पेड़ पौधों वनस्पतियों से जो मिलता है, शाक पतवारों से जो मिलता है, जो हर्ब से मिलता है, जो हर्बल से मिलता है, वो भारत में मिलता है। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और भारत में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ पाई जाती हैं साइंटिस्ट वैज्ञानिकों, जो कि बहुत फायदेमंद होती हैं और जड़ से रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखती हैं। आज भिन्न भिन्न प्रकार के साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत किया हुआ है, बहुत अच्छी खोज कर रहे हैं। प्यारे साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि जब वनस्पति जो प्लांट सेल है, हम उसकी रिसर्च करते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसका नाम है माइटोकाइंड्रिया। आप जानते हैं माइटोकाइंड्रिया किस चीज़ का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। प्लांट सेल में माइटोकाइंड्रिया ऊर्जा का स्रोत है। प्लांट सेल में माइटोकाइंड्रिया ऊर्जा देता है, किसको देता है, पौधों को, वनस्पतियों को, शाक पतवारों को। और माइटोकाइंड्रिया हमारे अंदर नहीं पाया जाता है। हम तो पेड़ पौधे वनस्पतियों के माइटोकाइंड्रिया को ले लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं। उनकी सेल हमारे शरीर में जब आ जाती है तो माइटोकाइंड्रिया में संचित ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाती है, जिससे हम बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि हमारे पास अपना भोजन बनाने की क्षमता स्वयं नहीं है, जबकि प्लांट के पास, पौधों के पास अपना भोजन बनाने की क्षमता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो स्वयं कर लेते हैं। और हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। माइटोकाइंड्रिया उनके पास है, हमारे पास माइटोकाइंड्रिया नहीं है। इसलिए हमारा पूरा जीवन ही पेड़ पौधों, वनस्पतियों, औषधियों पर निर्भर है और मनुष्य आजीवन दवाइयों को खाता रहता है ना। और इसलिए आप जो है अधिक से अधिक पेड़ पौधों, औषधियों पर अपने आप को निर्भर करते हुए पाए गए हैं और पाए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो हमें उन औषधियों को खाना चाहिए, उन औषधियों को पीना चाहिए जिससे हमें सीधे एनर्जी मिलती है। पेड़ पौधे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं और इसीलिए एक पद्धति जो है, चिकित्सा पद्धति जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, यह सीधे सीधे प्लांट सेल को जो है हमारे अंदर जो है निहित कर दे रही है। प्लांट से दवाई बना रही है हम, और प्लांट से हम भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनके रसों को, उनके अर्कों को इकट्ठा करके हम जो दवाइयाँ बना रहे हैं, वो दवाइयाँ जो है बहुत अधिक लाभप्रद हैं। भारत में मिलने वाली हर्ब्स, हर्बल, हरियालियाँ और हरे भरे पेड़ पौधे जो हैं वो बहुत लाभदायक हैं और उन सभी का हमारे जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छी तरह से फ़ायदेमंद है। प्यारे साथियों, उनका प्रयोग भी हम करते हैं, करना सीखते हैं, और जिनको नहीं करना है वो अस्वस्थ ही रहते हैं। और इसलिए हमें अधिक से अधिक स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, अपने जीवन में भिन्न भिन्न चीज़ों को रिसर्च करते रहना चाहिए। और रिसर्च कब करेंगे, जब आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी होगी, जब आदमी शांत चित्त होकर के मेडिटेशन करते हुए, योग करते हुए पारंगत हो जाता है, तब वह जो है कोई नई चीज़ सोचता है। आज जैसे हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेकर बैठे हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं गुरुजी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्या पड़ गई। इलेक्ट्रो होम्योपैथी को हमने बड़ी नज़दीक से देखा। आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, एक दवाई है, ये देखिए, एक दवाई है। ये दवाई हम अभी पी लेते हैं, देखिए, हमने 2 बोतल पी लिया।
आप जानते हैं एनर्जी, ताकत कैसे आएगी? हमने 2 बूंद दवाई पी लिया, 2 ड्रॉप्स। ये किस चीज़ की दवा थी पता है आपको? ये जो है तुलसी का बना हुआ अर्घ था, और ये तुलसी के बने हुए अर्घ को हमने 2 बूंद पिया है, और अब मेरी आवाज़ पहले की अपेक्षा ज़्यादा तगड़ी आप लोगों को सुनाई दे रही हो। कारण ये है कि मुझे एनर्जी तुरंत मिल गई। तो यही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की खासियत, कि जब आप तुरंत जो है आपके शरीर के अंदर वो ताकत पैदा कर देने वाली दवा आप लेंगे, तो क्या आपके रोग नहीं ठीक होंगे? ठीक होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये न्यूरॉन सेल्स को बहुत अधिक खुश रखती है, और जो न्यूरॉन्स को खुश रखने में दवा, ब्रेन को जो है जो आपको नियंत्रित करने में कामयाब दवा हो गई, वही दवा किसी भी रोग में फ़ायदा करती है। इसको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई साइंटिस्ट काट नहीं सकता इसको। जब आपका मानसिक संतुलन सही रहेगा, आपका मानसिक चेतना सही रहेगी, तो आपके किसी भी प्रकार की दवाई आपको फ़ायदा कर सकती है। लेकिन वह दवाई जो मानसिक क्षमता को भी क्षुब्ध कर दे, सेल को मार दे, तो क्या वो दवाई कभी फ़ायदा करेगी? नहीं करेगी। न्यूरॉन सेल्स को बनाने वाली, सेल को फॉर्मेशन करने वाली इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा है। प्यारे साथियों, आज इतना ही। आगे कल बताऊंगा, और कल का जो लाइव होने वाला है आपको ऊर्जा बताऊंगा। इस शरीर में ऊर्जा के कितने पार्ट हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा के बहुत सारे पार्ट हैं, और कहाँ कहाँ से ऊर्जा आपको मिलती है, ये चीज़ बताने वाला हूँ। मैं तो आह्वान करता हूँ वैदिक हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर अनुसंधान, आइए जुड़िए, अनुसंधान केंद्र से जुड़िए, और प्यारे साथियों अनुसंधान करिए। हमारा वाराणसी से लेकर कानपुर से लेकर के और लखनऊ से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, कलकत्ता बंगाल से लेकर के, ग्वालियर से लेकर के, हैदराबाद से लेकर के, नेपाल की तराई से लेकर के, बिहार के बहुत सारे तराई एरिया में जहाँ पर औषधियाँ पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं, और उनका हम रिसर्च कर रहे हैं। आइए जुड़िए, मज़ा आएगा। आप सीखिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो हम क्लासेस चला रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग बहुत फ़ायदे ले रहे हैं, और बहुत फ़ायदेमंद दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। अरे तब क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ से आपके जड़ से रोगों को ठीक कर रही है दवाइयाँ। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कल ऊर्जा का दिन है, अधिक से अधिक लोग जुड़िएगा। ऊर्जा कैसे हमारे शरीर में पैदा होती है, और ऊर्जा के पार्ट कितने हमारे शरीर में हैं। हमारा शरीर ही जो है एक एक जो ये जो मुड़ रही है ना, अंगुली मुड़ रही है, कैसे मुड़ रही है जानते हैं ना? जानते हैं ना? सभी जानते होंगे क्यों मुड़ रही है। क्योंकि एक तरह से इनके अंदर जोड़ है, और वो जोड़ जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग अलग गैपिंग करते हुए, और इसलिए ये हाथ मुड़ रहे हैं, गला घूम रहा है, गर्दन घूम रही है ना। और हाथ को जब हम यूँ करते हैं तो सारी नसें टूट जाती हैं, बहुत शांति मिलती है। तो योगा है। लेकिन योगा के साथ साथ, नेचुरोपैथी के साथ साथ, अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयाँ आप प्रयोग करें जो कि सीधे ऊर्जा आपके शरीर में दे रही है, तो बहुत फ़ायदे आपको प्राप्त होंगे, और वो अचीवमेंट जो होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको जड़ से आपके रोगों को समाप्त करने की क्षमता इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है। कभी आप अस्वस्थ नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। डॉक्टर परमानंद शुक्ल आचार्य की गारंटी है। मैं आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से नमन करता हूँ, और जो लोग आज सुनते रहे, जो लोग जुड़े रहे, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। कृपया आप लोग इसे शेयर करें। छोटी सी जानकारी है, देखिए साइंटिफिक जानकारियाँ हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा जानकारी साइंटिफिक बहुत देर तक नहीं दे सकता, क्योंकि समझ में नहीं आएगी। थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ देंगे तो आपको समझ में आएंगी, और इसलिए थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ दिया मैंने। आज थोड़ी सी जानकारी दिया हूँ। कल ऊर्जा का दिन है, कल ज़रूर जुड़िएगा, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। जो लोग हमें सुनेंगे और जो सुन रहे हैं,
वो सभी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी को क्यों कारगर है ये सिद्ध करूँगा, यहाँ साबित कर दूँगा। हमारे पास बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारे लिटरेचर हैं, बहुत सारी चीज़ें उपस्थित हैं और ऊर्जा का उत्पत्ति शरीर के अंदर कैसे होती है और कैसे हम फायदा कर सकती है ये दवाई, और कैसे जो है एनर्जी आपके शरीर में पैदा हो रही है और कैसे एनर्जी के भाग हैं, पार्ट हैं, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाइयाँ उन पार्टों में कैसे फ़ायदा करती है और कैसे तुरंत से तुरंत रोगों को ठीक करने में कामयाब है। आइए कल जुड़िए हमारे साथ, बताता हूँ आपको नई बात, नई सच्चाई उजागर करता हूँ, एक नई पद्धति, एक नई ऊंचाई को, एक नई शिखर को तैयार है छूने को, उस नील गिरी को छूने को तैयार है, उस मंद्राचल पर्वत को छूने को तैयार है और उस एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने के लिए तैयार है जहां से भिन्न भिन्न प्रकार की रोगों को समाप्त करने की क्षमता हमारे शरीर में अपने आप विकसित हो जाएगी। ये हमारी गारंटी है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन, इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधि बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इसको भारत सरकार, दिल्ली प्रदेश की सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र जो है इसका बोर्ड बना करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें और इसका यूनिवर्सिटी कॉलेज बना करके लोगों को अधिक से अधिक हेल्प करें। हम जैसे जो कॉलेज चला रहे हैं इनका अधिक से अधिक हेल्प करें। हमारे बहुत सारे कॉलेज चल रहे हैं। आप अब तक जो लाइव रहे, इंडियन इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल काउंसिल नई दिल्ली भारत और वैदिक हर्बल इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर नई दिल्ली भारत वैदिक हर्बल निदान केंद्र से सीधे लाइव रहे हैं। बहुत सारे साथी सुनते रहे, कई कौन से सुन रहे हैं, कई लोग सुन रहे हैं, उन सभी को दिल की अनंत गहराइयों से नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दो बातें याद रखिए, जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मातृभूमि की प्यार के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए करिए। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, इस संसार में सभी केवल मनुष्य हैं और मनुष्य मात्र का सीधा संबंध किससे है? मानव कल्याण से है, मानव की मानवता से है। सबसे पहले आपका रिश्ता, आपका धर्म मानव की मानवता से है। एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि वह जो है सभी मनुष्य को प्यार करे, सभी प्राणियों को प्यार करे, सभी वनस्पतियों को प्यार करे और प्यार दे, प्यार ले। उसका कार्य होता है सबको अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करे, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।